शुड के बाद शुड हैव था, शुड हैव। अब शुड भी मॉडल वर्ब है, हमने इसमें हैव ऐड कर दिया। अच्छा, अब हैव आ गया तो कौन सी फॉर्म आएंगे? क्यों हैव उसका थर्ड फॉर्म के साथ आता है। क्लियर? पहचान क्या बन गई? चाहिए था, बस चाहिए था आ गया। अब मैं इसमें एक डिफरेंट डाल देता। चलिए, हमने लास्ट टाइम मस्ट भी किया था ना, अब मस्ट हैव कर दिया। अब मैं इसको भी बोल रहा हूँ चाहिए था लगा देते हैं इसके लिए भी। अब दोनों फिर अंतर देख लेना, ये एडवाइस दे रहा है सिंपल, और ये इम्फेटिक एडवाइस दे रहा है। दोनों एडवाइस दे रहे हैं, एक जोर दे के बोल रहा है, ये प्रेजेंट पास्ट में, यही पास्ट में, ये बिना जोर के बोल रहा है और ये जोर दे के बोल रहा है, इस बात पे जोर रहा है, इम्फेटिक एडवाइस दे रहा है, इन्हें करना है आपको। क्लियर? अब जैसे आपसे बोला कि आपको कल आना चाहिए था, यू शुड हैव कम yesterday, you should have come yesterday, आपको कल आना चाहिए था। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एडवाइस दे दी कि आपको कल आना चाहिए था। मैंने एक नया स्ट्रक्चर कराया था कि ठीक है सर, मैं किससे नोट ले लूँगी, नोट ले लूँगा मैं, ठीक है कर लेना, ठीक है। मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, यू मस्ट हैव कम yesterday। अब ये इम्फेटिक एडवाइस होगी, जोर देके कि आपको कल जरूर आना चाहिए था, आपको कल जरूर आना चाहिए था, यू मस्ट हैव कम यस्टरडे। मस्ट में ना एक आपका वर्ड जुड़ जाता है जरूर। अगर आपके कभी सेंटेंस में जरूर आ जाए ना तो मस्ट ही लगाना, जरूर है तो मस्ट का ही यूज करना। आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए, अच्छी जगह है, यू मस्ट गो देयर। आपके टाइम पे जरूर आना चाहिए, यू मस्ट कम ऑन टाइम। अगर जरूर आए फिर तो आपको मस्ट लगाना है। और अगर ज़रूर नहीं भी आ रहा पर आपको लग रहा है कि आप जोर दे के बोल रहे हैं तो मस्ट लगा देना। आप पे डिपेंड करता है कि आप जोर दे नहीं दे रहे हैं। सर बहुत देर से फ़ोन बज रहा है, आपको फ़ोन उठा लेना चाहिए, क्या लगाऊंगा, यू मस्ट। क्लास चल रही है, आपको फ़ोन अटेंड नहीं करना चाहिए, यू मस्ट नॉट। क्लास चल रही है, आप एक रीज़न है वो काम करने या ना करने का। तुमने क्या किया, जरूर के साथ मस्ट लगा देंगे, ठीक है। अब इसकी एक पहचान और है मस्ट है आपकी, एक तो पास्ट में चाहिए था, जरूर के साथ आगे इम्फेटिक एडवाइस। एक और इसमें आपको पता है शायद आ होगा, आ होगा या ई होगी, आ होगा या ई होगी। और कोई काम प्रेजेंट में खत्म हो गया होगा श्योरिटी के साथ, क्यों मस्ट हमारी श्योरिटी बताता है, शुड नहीं बताता, मस्ट हमारी श्योरिटी बताएगा। अब श्योरिटी के लिए मस्ट लगा दिया। अब हैव क्यों लगाया, क्योंकि उसमें काम खत्म हो गया होगा इसलिए हैव लगाया। वो थर्ड फॉर्म क्यों लगाई, क्यों लगाई थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैव के साथ तो थर्ड फॉर्म ही आती है। मस्ट जोर दे रहा है या मस्ट श्योरिटी बता रहा है, पक्का कह रहा है। हैव काम खत्म हो गया और थर्ड फॉर्म हैव के साथ आती है तो मस्ट हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगे। एक तो जरूर चाहिए था मैंने क्या जोर देके, तो बनेगा आ होगा, ई होगी, ए होंगे, यानी कोई काम आपने कर लिया होगा। जैसे वह चला गया होगा, पहचान, क्योंकि काम खत्म भी हो गया ना, खत्म हो गया, परफेक्ट की पहचान होगी। और श्योरिटी हो तो मस्ट की पहचान होगी, दोनों जोड़ दिया। और थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड फॉर्म, क्यों हैव में थर्ड फॉर्म आती है। मैं बोला आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हाँ से समझ में आ गया, तो मुझे पक्का लगा, एक रीज़न दिया कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो यू मस्ट हैव अंडरस्टूड या गॉट एवरीथिंग। अब तो वो चला गया होगा, बहुत देर होगी, अब तो वह चला गया होगा, ही मस्ट हैव गॉन, ही मस्ट हैव गॉन। आपने फ़ोन उठा लिया होगा, वो तो ठीक था, मस्ट हैव हो गई क्लियर। अगर आपको पक्का लग रहा है तो आपको मस्ट हैव लगाना है, इसको याद भी कर लेना, अगर जिसको नहीं आता लिख लेना। पहचान बनती है आ होगा, कोई काम खत्म हो गया श्योरिटी के साथ, ठीक है।
आपने खाना खा लिया होगा, बहुत देर से यहीं बैठे हो खाने के पास, यू मस्ट हैव। उसने झूठ बोला होगा कि मैंने महसूस किया ही नहीं है कि वो बहुत बेकार लड़का है वो, तो उसने झूठ, मुझे लग रहा है कि वो ऐसा लड़का है, मैं उसने झूठ बोला होगा, उसकी बातें मत आना। ही मस्ट हैव लाइड या टोल्ड ए लाई। आपने सब कुछ कर लिया होगा इसलिए आप मेरे पास अब आए हो, वरना पहली हेल्प के लिए आ जाते। तो यू मस्ट हैव मेड ऑल दी एफर्ट्स, आपने सारे कोशिश कर लिया, अब मेरे पास आया हो, है ना, ठीक है। वह पढ़ लिया होगा तभी वो खेल रहा है, उसने प्रिपरेशन कर ली होगी तभी वो खेल रहा है। ही मस्ट हैव प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम्स, ठीक है। आई होप आपने सारे सेंटेंस लिख लिए होंगे। अब देखो मैंने बोला आई होप, और यहाँ पे श्योरिटी भी हो सकती है और संभावना भी हो सकती है। मैंने होप बोल दिया ना, तो मैं इसको मस्ट हैव कर सकता हूँ, श्योरिटी है तो लग रहा है संभावना, तो संभावना क्या यूज़ करते हैं हम, पॉसिबिलिटी क्या लगाते हैं, मे, बी क्या लगाएंगे, तो मे में कन्वर्ट कर देना। शायद आपने लिख लिया होगा, मुझे पक्का ही लग रहा, तो यू मे हैव रिटर्न, मस्ट हटाओ मे लगा दो, हैव रहेगा क्योंकि काम तो खत्म हो गया। शायद वो चला गया होगा, देखना जाके, जैसे मैं शायद बोला आप पॉसिबिलिटी में आ गए। ही मे हैव गॉन, शायद उसने झूठ बोला होगा, या ही माइट हैव, माइट भी संभावना बताता है। अगर लग रहा है पास्ट में बात कर रहे हैं तो माइट हैव कर दो, उसने शायद झूठ बोला होगा, ही माइट हैव टोल्ड ए लाई। तो आपको गा देखना है, गा के लिए आप क्या करते हैं, देखो खाली गा, ही या होगा, ये पहचान से तो लग रहा है हमारा फ्यूचर है, क्योंकि गा की फ्यूचर में आता है, लेकिन आपको सिचुएशन समझनी है। गा के लिए क्या कहते हैं, विल लगाते हैं, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। पर अगर गा आ रहा है और वो फ्यूचर बता रहा है तो ही आप विल लगाओगे, फिर आप पहचान से नहीं चलोगे कि गा आगे तो विल लगा दो। बोला मैंने आपने खाना खा लिया होगा, जाओ सो जाओ जाकर, इतना लेट हो गया, यहाँ भी तो गा आ रहा है पर ये फ्यूचर तो नहीं बता रहा ना, ये श्योरिटी बता रहा पास्ट प्रेजेंट की, अभी आपने खाना खा लिया होगा। तो आपको देखना है, शायद वो चला गया होगा, अब ये फ्यूचर नहीं है, प्रेजेंट ही है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, तो ही में या माइट लग गया, और काम खत्म तो हैव लग गया। तो खाली गा से नहीं पहचानना, फ्यूचर आएगा तो गा रहेगा, प्रेजेंट पास्ट आएगा तो मस्ट भी लग सकता है, मे भी लग सकता है, माइट भी लग सकता है, डिपेंड करता है। अच्छा, कल तक मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा दी होंगी, कल तक मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा दी होंगी, अभी फ्यूचर है कि कल आना, कल तक मैंने बहुत सारी चीज़ें सिखा दी होंगी, अभी फ्यूचर है, वो फ्यूचर में काम खत्म हो गया होगा, तो फ्यूचर विल, काम खत्म, हैव, और हैव में थर्ड फॉर्म। उस समय तक तो मैं सो गया होऊंगा, तो खाने जल्दी लेकर आ जाना, तो उस समय तक मैं सो गया होऊंगा। आई विल हैव, फ्यूचर बता रहे भाई, आई विल हैव स्लेप्ट बाय दैट टाइम। बोला अब तो वो सो गया होगा, अब मत जाओ उसके पास, अभी फ्यूचर नहीं है, अब मस्ट हैव हो गया। ये स्लाइट डिफरेंस है, पहचान सेम लग रही है, बट आपको देखना है कि टेंस कौन सा है, काल कौन सा है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, फ्यूचर बात कर रहे हैं। हैव लगेगा आ है के साथ, लगना है, क्लियर। माइट तो कम संभावना बताता है, हाँ कम संभावना, कि आई माइट कम, मतलब बहुत ही कम संभावना है, और आई में कम थोड़ी संभावना ज़्यादा है, 40, 50, 60 आई में कम, तो वेट करना भाई। मैंने बोला था आई में कम मैं आ सकता हूँ, तो तुमने क्यों शुरू कर दिया, आ भी सकता था ना मैं, तो संभावना थी, तो माइट में कम संभावना।